हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपके अपने YouTube चैनल ज्योग्राफी बाई ओंकार सर पे आप लोगों का स्वागत है। और हम लोग पढ़ रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं राजस्थान के बहुत ही अच्छे अच्छे प्रश्न जो कि भूगोल से संबंधित हैं। तो उनके विषय में अपन चर्चा कर रहे हैं और ये सीरीज अपनी चलने वाली है कंटिन्यू जब तक सारे प्रश्न हम लोग हल न कर लें। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या है हमारे पास। तो देखिए अगला प्रश्न आया है कि प्राचीन काल में वराह नगरी और बरसाना के नाम से जाना जाता था। भाई बरसाना, वराह नगरी और बरसाना के नाम से जाना जाता था। किसको जाना जाता था? वराह नगरी और बरसाना के नाम से किसको जाना जाता था? बताइए शाबाश। क्या कोटा को जानते थे, या अलवर को, या भरतपुर को, या बारा को? बताइए शाबाश। इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? बताइए शाबाश। इसका सही जवाब बताइए भाई, क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा बता दीजिए फटाफट। बताइए शाबाश। इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसका सही जवाब दे सकते हैं। बताओ शाबाश। देखो इसका सही जवाब होगा बारा। बारा को कहा जाता था वराह नगरी और बरसाना। क्या कहा जाता था? वराह नगरी और बरसाना। किसको कहा जाता था? बारा को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? बोलो। बारा को क्या कहते थे? वराह नगरी और बरसाना कहा जाता था। तो ये भी आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक है। तो ये समझना है इस चीज को। अगला प्रश्न देखो। 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 में किससे अलग होकर बना? भाई दौसा किससे अलग होकर के बना ये बताना है। क्या दौसा जयपुर से अलग हुआ, क्या अजमेर से अलग हुआ, क्या सवाई माधोपुर से अलग हुआ, या करौली से अलग हुआ? बताइए दौसा किससे अलग हुआ, ये बताना है। जवाब दीजिए फटाफट। देखो 29वां जिला दौसा 10 अप्रैल 1991 में किससे अलग होकर बना था? जवाब देना है। बताइए शाबाश। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जयपुर। भाई दौसा किससे अलग हुआ था? जयपुर से अलग हुआ था। कब किससे अलग हुआ था बताओ? जयपुर से अलग हुआ था। कौन अलग हुआ था? तो दौसा हुआ था। तो ये भी आप लोगों को क्या रखना है? ध्यान में रखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दौसा जिले से संबंधित सही सुमेलित नहीं है। मतलब कौन सा दौसा जिले से संबंधित सुमेलित नहीं है ये बताना है। सही सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? अब देखो पहली बात तो दौसा जिले का शुभंकर क्या खरगोश है क्या? ये बताओ। भाई दौसा जिले का शुभंकर जो है क्या खरगोश है? बताइए शाबाश। दौसा जिले का शुभंकर क्या खरगोश है क्या, ये आपको बताना है। तो बताइए इसका सही जवाब दीजिए। क्या होगा इसका सही जवाब? बताइए शाबाश। तो दौसा जिले का शुभंकर जो है वो बिल्कुल क्या है? खरगोश है। ये तो बिल्कुल सही जवाब है। क्या है बताओ? ये बिल्कुल सही जवाब है। दौसा जिले का शुभंकर कौन है? खरगोश है। और ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखना इस चीज को। उसके बाद में देखो दौसा, दौसा जिले की आकृति धनुषाकार है। अरे भाई दौसा की आकृति धनुष के जैसी है क्या? ये भी आप लोग जवाब दे सकते हो। क्या दौसा की आकृति धनुष के जैसी है क्या? जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका भी क्या है? सही जवाब है ये, क्योंकि दौसा की आकृति कैसी है बताओ? धनुष के जैसी है। कैसी है? धनुष के जैसी आकृति है। किसकी बोलो? दौसा की। तो ये भी बात आपको समझनी है। फिर ये कह रहा है दौसा निर्माण के समय, दौसा निर्माण के समय राज्य का मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत साहब थे। बताओ भैरों सिंह, है ना, भैरों सिंह शेखावत। बताइए क्या भैरों सिंह शेखावत थे राज्य के मुख्यमंत्री उस समय? बताइए शाबाश। इसका सही जवाब दीजिए। तो देखो, और एक और प्रश्न आ गया। देखो दौसा का प्राचीन नाम धोला राव था। बताओ क्या दौसा का प्राचीन नाम क्या था? धोला राव था क्या? तो जवाब देना है। बताओ इसका सही जवाब क्या होगा? आप लोग इसके इस सवाल का सही जवाब दे सकते हैं। तो देखो नहीं भाई, ये नहीं था, है ना, ये नहीं था। देवांश बोलते थे इसको। क्या बोलते थे? देवांश भी बोलते थे। क्या बोलते थे बताओ? देवांश।
दौसा को देवांश भी बोला जाता था, ये याद रखना। तो यही इसका गलत आंसर है। अगला देखो, अगला जो जिला है आप लोगों के पास वो कौन, सॉरी अगला जो क्वेश्चन है वो कौन सा है, देखो राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके नाम से कोई भी जिला व तहसील मुख्यालय नहीं है। बताइए, शाबाश। राज्य का ऐसा कौन सा जिला है, राज्य का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके नाम से कोई भी जिला व तहसील मुख्यालय नहीं है। तो क्या है इसका सही जवाब, बताइए फटाफट। क्या वो जिला जयपुर है, या बांसवाड़ा है, या प्रतापगढ़ है, या राजसमंद है? बताओ कौन सा है, राजसमंद है, कौन सा होगा बताओ। शाबाश, जवाब दो इसका सही, सही जवाब दो भाई। इसका क्या होगा, इसका सही जवाब बताओ भाई, क्या होगा बताओ, देखो फटाफट इसका सही जवाब क्या होगा, बोलो। बताओ, राजसमंद। बताइए सही जवाब इसका क्या होगा। तो इसका सही जवाब कौन सा होगा, तो याद रखना सही जवाब क्या होगा, राजसमंद। देखो राजसमंद एक ऐसा जिला है जिसका राजसमंद के नाम से जिला मुख्यालय नहीं है और ना ही कोई तहसील है उसके नाम से। वो जिला मुख्यालय राजनगर के नाम से है, राजनगर के नाम से है भाई। किसके नाम से है बताओ, राजनगर के नाम से है। तो ये भी आप लोग क्या रख सकते हो, ध्यान में रख सकते हो इसको, है ना। किसके नाम से है, राजनगर के नाम से है। तो ध्यान रखना भाई इस चीज को भी। उसके बाद में देखो अगला प्रश्न, राजसमंद जिले का संस्थापक कौन है। तो देखो राजसमंद जिले का संस्थापक कौन है, तो भाई क्या राज सिंह है, महाराणा राज सिंह है, या महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप है, या महाराजा जयसिंह है, या महाराणा महाराणा कुंभा है। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा इसका सही जवाब, बताइए शाबाश, इसका सही जवाब दीजिए फटाफट। देखते हैं इसका सही जवाब क्या आता है। तो देखो वो राज सिंह है। कौन है बताओ, राज सिंह। राज सिंह इज राइट आंसर। राज सिंह क्या है, बिल्कुल सही जवाब है इसका, है ना, राज सिंह, महाराणा राज सिंह। देखो महाराणा राज सिंह है ना, महाराणा राज सिंह वो व्यक्ति है जिनके बारे में कहा जाता है कि जिन्होंने राजसमंद झील का निर्माण करवाया। कौन सी झील का निर्माण करवाया, राजसमंद झील का निर्माण करवाया। और ये राजस्थान का वो व्यक्ति है जिसने टीका दौड़ का प्रारंभ करवाया। राजस्थान का ऐसा एक राजा जिसके बारे में कहा जाता है जिन्होंने औरंगजेब से बगावत करके बीका जो है किशनगढ़ अजमेर की एक राजकुमारी थी जिसका नाम था चारुमती। और चारुमती जो है वो औरंगजेब की मंगेतर थी। तो चारुमती का विवाह होने वाला था औरंगजेब के साथ, लेकिन चारुमती ने राजस्थान के राजपूत योद्धाओं से कहा कि क्या कोई राजस्थान का ऐसा राजपूत योद्धा है जो मेरे से विवाह कर सके, क्योंकि मैं औरंगजेब के साथ विवाह नहीं करना चाहती हूं। लेकिन औरंगजेब की मंगेतर के प्रति को कौन कह सकता है ऐसी बातें, कोई नहीं कह सकता। लेकिन उस समय राज सिंह ने अपना हाथ खड़ा करके कहा था मैं हूं ना। तो राज सिंह ने चारुमती के साथ विवाह किया था, इसका मतलब सीधी औरंगजेब से बगावत की थी। और सोचिए आप लोग, ये वही राज सिंह था जो वृंदावन में औरंगजेब जब मूर्तियां तोड़ रहे थे तो मूर्ति लेकर के लोग राजस्थान की तरफ आ रहे थे, उस व्यक्तियों को इस व्यक्ति ने शरण, राज सिंह ने। ये बहुत बड़ी बात है। ये राजस्थान का वो व्यक्ति है, राजस्थान का वो राजा है जिसकी तुलना हम लोग कर सकते हैं। ये महाराणा प्रताप से ये व्यक्ति कम नहीं था, राव चंद्रसेन से भी ये व्यक्ति कम नहीं था। ये व्यक्ति बहुत ही राजस्थान के इतिहास में इस व्यक्ति का महत्व है, जिसको हम लोग कह सकते हैं राणा महाराणा राज सिंह। इस व्यक्ति का भी राजस्थान के इतिहास में बहुत बड़ा महत्व है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हम लोग महाराणा प्रताप और राव चंद्रसेन का नाम भी बड़े फकर से लेते हैं, लेकिन उनके साथ में इस व्यक्ति का नाम भी बड़े फकर से लेना चाहिए। राजस्थान के इतिहास में इस व्यक्ति का बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। किसका, राज सिंह का। किसका बताओ, राज सिंह। तो राज सिंह जो है वो राजसमंद के संस्थापक हैं। क्या है बताओ, राज सिंह राजसमंद के क्या है, संस्थापक हैं। तो ये भी एक विशेष बात आपको यहां पे ध्यान में रख लेनी चाहिए।
ठीक है, तो ध्यान रखना इस चीज का। अगला प्रश्न देखो, राज्य का 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बना? देखो बहुत अच्छा प्रश्न बनता है। राज्य का 31वां जिला कौन सा बना था? हनुमानगढ़। भाई 31वां जिला हनुमानगढ़ कब बना बताओ? क्या 19 जुलाई 1997 में बना था, या 26 नवंबर 1956 को बना था, या 12 जुलाई 1994 को बना था, या 10 अप्रैल 1999 को बना था? तो ध्यान रखना, ये जो जिला बना था ना, ये 12 जुलाई 1994 में बना था। और इस समय राजस्थान के मुख्यमंत्री भी कौन थे? भैरव सिंह शेखावत थे। हनुमानगढ़ जिला गंगानगर से अलग हुआ था। किससे? गंगानगर से अलग। किससे अलग हुआ था? गंगानगर से। और इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? श्री भैरव सिंह शेखावत साहब थे, जिन्होंने उपराष्ट्रपति के पद के रूप में भी कार्यभार संभाला था। देश के उपराष्ट्रपति के रूप में भी इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था। और अपने जो है, ये भी एक विशेष बात आपको देखने को मिलती है। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली कक्षा में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।